चलिए आज हम आप लोग के लिए जीके का सेकंड क्लास लाए हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वह डैश जैन तीर्थकर था। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पार्श्वनाथ के बारे में जानते हैं। देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकारा। पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना तथा संपत्ति ना रखना। ये कुछ जानकारी पार्श्वनाथ के बारे में था, यानी कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। कौन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था, त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है। तो देखिए त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म से संबंधित है। किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। तीनों त्रिरत्न का नाम कुछ इस प्रकार है, देखिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा, शब्द श्वेतांबर डैश से जुड़ा हुआ है। देखिए जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर दो संप्रदायों में बट गया। ठीक है, स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी कि नगण्य रहने वाले कहलाए, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी जैन धर्म, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन रहा, जातक कथाएं डैश से संबंधित है। देखिए जातक कथाएं साहित्यिक रचनाएं हैं जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्म के बारे में है। ये बुद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? ये फर्स्ट में आंसर क्या है? बोध गया। आप लोग को पता होगा कि बोध गया बौद्धों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, यानी कि ए इसका आंसर नहीं होगा। अब देखिए बी में क्या है? सारनाथ। सारनाथ के बारे में भी आप लोग को पता होगा कि सारनाथ बनारस के पास स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में ही दिया था, यानी कि इसका बी भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है? ग्वालियर। इसका आंसर तो ग्वालियर ही होना चाहिए, बट हम चलिए डी भी देख लेते, क्या है? कुशीनगर। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा कुशीनगर के भी बारे में जान लेते हैं। देखिए कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, यानी कि भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु प्राप्त हुआ था, ठीक है। यानी कि इसका आंसर ग्वालियर ही होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखा था? देखिए बुद्ध चरित नामक महाकाव्य के लेखक अश्वघोष है, ठीक है। देखिए इस महाकाव्य में गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। देखिए बुद्ध चरित में 28 सर्ग है, जिसमें 14 सर्गों तक बुद्ध के जन्म से बुद्धत्व प्राप्त का वर्णन है। तो ये कुछ जानकारी बुद्ध चरित नामक महाकाव्य के बारे में था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अश्वघोष, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन क्या है? उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। देखिए विनय पिटक में संघ के भिक्षुओं एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चित की सूची भी दी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा विनय पिटक, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बच्चों चलो अब हम आगे देखते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन था, स्तूप क्यों बनाए गए थे? देखो बच्चों स्तूप निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है। इसे वैदिक काल में शव समाधियों को मिट्टी के थुओं का टीला के रूप में बनाया जाता था, जो कि आप लोग देखते होंगे कि हमारे गांव में अभी भी समाधि मिट्टी के टीला के रूप में ही बनाया जाता है। इन्हीं सब समाधियों को स्तूप आदि प्रारूप माना जाता है। पहले इसका उपदेश मात्र अस्थि संचय था, बाद में इसका विकास पवित्र स्मृति चिन्ह के रूप में हुआ। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, यानी कि इसका ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन है, डैश का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बच्चों भगवान बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी, यानी कि इसका आंसर क्या जाएगा? सी, यानी कि बुद्ध, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? देखिए बच्चों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था, यानी कि रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे जन्म दिया था? साल वृक्ष के नीचे, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो देखो बच्चों त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन था, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डैश में
दिया था। देखिए हम आपको कई बार बता चुके हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। और हम एक क्वेश्चन आपसे पहले पूछ चुके हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, यानी कि प्रवचन और उपदेश बात एक ही है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन था, बोधगया इस भारतीय राज्य में स्थित है। आप सबको पता होगा कि बोधगया भारतीय राज्य बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर है। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था, जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो देखो बच्चों हम आपको जातक कथाओं के बारे में थोड़ा सा पहले बता चुके हैं। तो जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, ये बात हम आपको पहले भी बता चुके थे, यानी कि इसका एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बच्चों बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीलंका के कैंडी शहर में, यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है, बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मगेलांग नगर में स्थित है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर है, इंडोनेशिया। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन था, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द हॉली बुद्ध भी कहा जाता है। तो देखो बच्चों भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने धमेश स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। इसे सीट ऑफ द हॉली बुद्ध भी कहा जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखिए धमेश स्तूप सारनाथ, ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो बच्चों हम आपको ये बात पहले भी बताए हैं कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। भगवान बुद्ध का उपदेश 3 साहित्य खंडों में संकलित है, जिसे त्रिपिटक कहते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, त्रिपिटक। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो देखो बच्चों इस्लाम कुरान ये जोड़ी सही है, यानी कि ये इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा देखिए क्या है? सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, तो ये भी जोड़ी सही है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तीसरा देखिए क्या है? जैन धर्म उपनिषद, ये गलत जोड़ी है। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या होता है? आगम होता है। क्या होता है? आगम होता है, तो ये गलत जोड़ी है, तो ये इसका सही आंसर होगा। वैसे हम एक डी है, ये भी देख लेते हैं क्या है? ईसाई धर्म बाइबल, ये सही जोड़ी है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आगमन करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो बच्चों 326 ईसा पूर्व में भारत पर आगमन करने के लिए सिकंदर को सबसे पहले सिंधु नदी को पार करने के बाद राजा पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध को हार्डेस्ट पीज या झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इस युद्ध में राजा पोरस की हार हुई थी। यानी कि किस नदी को पार करना पड़ा था सबसे पहले? सिकंदर को सिंधु नदी को, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था, डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। तो देखो बच्चों भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। कौन से स्तूप का? सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित छोटा सा गाँव है। सांची स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा डी, सांची के स्तूप, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो बच्चों हम अभी आपको तुरंत बताए हैं कि सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था भगवान बुद्ध के सम्मान में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए अशोक हो जाए, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, किसने निर्माण करवाया था सांची का स्तूप? अशोक ने। ठीक है, तो चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामे का स्तूप का निर्माण मूलतः डैश वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। तो बच्चों बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामे का स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासन काल में किया गया था। धामे का स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। तो यानी कि आंसर इसका क्या आ जाएगा? मौर्य आंसर, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था, बौद्ध संरचना धामे का स्तूप कहाँ पर है? तो बच्चों हम अभी आपको तुरंत बताए हैं कि धामे का स्तूप उत्तर प्रदेश में सारनाथ में स्थित है। कहाँ है? सारनाथ में, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन था, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो देखो बच्चों तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन 250 ईसा
ईसापुर में अशोक द्वारा पाटलिपुत्रा में कराया गया था? किसके द्वारा कराया गया था? अशोक के द्वारा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था, तृतीय भारत परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो बच्चों तृतीय भारत परिषद का आयोजन 250 ईसापुर में अशोक के द्वारा पाटलिपुत्रा में कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? अशोक के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? अशोक के द्वारा कराया गया था, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए हम देखते हैं कौन सी कथन इसमें से गलत है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है, उन्होंने सिकंदर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनिया युद्ध कौशल की सीख सके। तो ये कथन सही है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षण और मार्गदर्शक था। तो ये ऑप्शन तो गलत है, यानी कि इसका आंसर यही होगा। क्योंकि देखिए आप लोग को भी पता होगा कि बैरम खां अकबर का संरक्षक था। किसका था? अकबर का संरक्षक था। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, तो ये इसका कथन गलत है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? बी। बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन था, अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया, वे डैश के पोते थे? तो बच्चों सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे, बिंदुसार के पुत्र तथा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे अशोक। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासन काल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? देखो ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड को मौर्य काल में उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। यह मार्ग गंगा नदी के किनारे से होते हुए गंगा के मैदान के पार पंजाब के रास्ते तक शिला को जाता था, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरापथ। ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ग्रैंड ट्रंक रोड को मौर्य काल में उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और डैश के अनुयायी बन गए। तो बच्चों कलिंग युद्ध के हिंसा तथा नरसंहार से अशोक का मन युद्ध से उब गया था और अशोक अपने इस कार्य से बहुत दुखी हो गए। इसी शोक से उबरने के लिए अशोक ने बुद्ध के उपदेशों के करीब आते गए और अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, यानी कि क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। इसका ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है, क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो बच्चों आप सबको पता होगा इसका आंसर कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त थे। कौन थे? विष्णुगुप्त थे, जिसका नाम की चाणक्य या कौटिल्य भी था, यानी कि चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य तीनों एक ही नाम है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त थे। बी। बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बच्चों आज के सवाल और जवाब यहीं खत्म करते हैं। तो बच्चों ऐसे ही हम आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहेंगे और आप लोग भी मेरे साथ साथ लगाते चलिए। ठीक है, तो चलिए ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम गाइज।